चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मुक्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान पर ठिया, कम कलंक डेवी, अपाल दऊ जैन पर, ते परम पड़वेवी। सब कर्म मल्लिका, नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पत अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ जोड़ करना, अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का द्रव्य के साथ में जोड़ करना, उसे योग कहते हैं। उसे ही अरिहंत परमात्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा में स्थिर होती है, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम श्रम है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। क्या आत्म वस्तु है ना, वह अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जो आत्म वस्तु है, और जो आत्म वस्तु है उसमें अनंत गुण, अनादि अनंत विद्वान है। ऐसे अपने आत्मा को परिचय करना, उनके गुणों का परिचय करना, और फिर भावना भाना। किसकी भावना भाई जा रही है इस गाथा में? अपने आत्मा के गुणों की भावना। समझ में आया? पर द्रव्यों की भावना तो हमने बहुत भाई है, मन से, वचन से, काया से लगी रहती है ना, तो उसका फल तो संसार है। समझ में आया?
पर द्रव्यों की भावना से तो यह आत्मा जन्म मरण करता है, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। अनंत काल हो गया, इस आत्मा ने कभी अपने आत्मा को पहचाना ही नहीं है, क्योंकि स्वयं आत्मा होने पर भी इसे अपने आत्मा की खबर ही नहीं है। तो माँ जनवाणी माता में यह बताती है कि तुम सबसे पहले अपने आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आप लड़का लड़की नहीं है, आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। और उस आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत गुण लबालब भरे हुए हैं। उनका परिचय करना, उनका निर्णय करना, और फिर भावना भाना क्या है? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को, क्या है? जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए हैं अथवा सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब अपने आत्मा को पहचान कर, अपने आत्मा के गुणों की भावना करके पर्याय में परमात्मा हुए हैं। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। अगर हमें जन्म मरण का अभाव करना है, वर्तमान पर्याय में जो हमारी दुख जो पर्याय चल रही है, आश्रम तत्व चल रहा है, उसका अभाव करना है, तो अपने आत्मा को पहचान लीजिए। तो पर्याय में होने वाले दुख संकट भी आपके निकल जाएंगे, और 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण भी खत्म हो जाएगा, और आप और हम एक दिन पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि जितने भी जीव परमात्मा हुए हैं, सबने अपने आत्मा के गुणों की भावना के द्वारा ही हुए हैं। भावना भवनाशनी, त्यागी महाराज जी। भावना भवनाशनी, अपने आत्मा के गुणों की भावना करके भव का अभाव होता है, और परद्रव्यों की भावना भाने से हमारा संसार बढ़ता है। बात समझ में आ रही भगवान? त्यागी महाराज जी, अपने आत्मा के गुणों को पहचान कर उनकी भावना करने से यह आत्मा संसार से तिर जाता है, और परद्रव्यों की भावना भाने से यह आत्मा संसार में डुबकी लगाता है। अरे आत्मा की भावना, आत्मा की भावना कहो या आत्मा के गुणों की भावना कहो, उससे तो भव का अभाव होता है। और परद्रव्यों का लक्ष्य करके जो हमारे निरंतर परिणमन में चल रहा है, उसकी भावना से यह आत्मा अधोगति में जाता है। भावना भवनाशनी, सम्यक भावना से भव का नाश होता है, और विपरीत भावना भाने से संसार में जन्म मरण करना पड़ता है। भावना तो भाते हैं, सब भाते हैं, जितने भी जीव हैं, तुम्हें मैं सब परधर्म का लक्ष्य करके अज्ञानी जीव चल रहा है, तो संसार में डुबकी लगाना पड़ेगी इसको। ज्ञानी अपने आत्मा को जन्मानी माता से पहचान कर अपने चेतन भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म से भिन्न है, समझ में, भाव कर्मों से भिन्न है, नो कर्मों से भिन्न है, अरूपी चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है। ऐसे पहचान कर, ऐसे परिचय करके, उसकी दृष्टि करके, उसका लक्ष्य करके परिणमन करते हैं, उसे ही वास्तव में सच्ची भावना कहते हैं। समझ में आया? अपनी आत्मा को पहचान कर उसका लक्ष्य करके परिणमन करना, ये सच्ची भावना है, ये निर्विकल्प भावना है। समझ में आया भैया?
और फिर अपने आत्मा को पहचान कर, जब तक यह आत्मा पर्याय में परमात्म दशा प्रकट नहीं करता है, तो भेद रूपी भावना करते हैं। समझ में आया? वह विकल्पात्मक है, वह तो स्वभाव है, उससे संसार का अंत नहीं आता है। निर्विकल्प भावना, निर्विकल्प भावना क्या है? अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानना, उसकी दृष्टि करना, और उसी का उपयोग अनुकरण करके परिणमे, उसे कहते हैं निर्विकल्प भावना। और जब ज्ञानी अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाता है, तब तक वह विकल्प रूप में भेद रूप की भावना भाता है। ये ये निकट वाला व्यवहार है। क्या है? समझ में आ गई? ये आत्मा के सबसे निकट वाला व्यवहार है। देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करके परिणमन करना, ये दूर का व्यवहार है। और अरिहंत परमात्मा ने जो अपने आत्मा का, जो जिन स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य करके पढ़ना, ये निर्विकल्प भावना। और भेद रूप भावना, गुण रूप भावना, वो व्यवहार भावना, निकट का भाव समझे ना। ये सारी बातें हमें थोड़ा समझना चाहिए। बिहार की त्यागी महाराज। बिहार की जो बात आई है तो ये अकादत में राजपूत सिटी में जो है ना। जी। हाँ, कल मैंने परसों इसकी बात की थी। देखो भैया, ये योग सार का व्यवहार, अध्यात्म का व्यवहार एक अलग होता है, और चरणान योग का व्यवहार एक अलग होता है। मैंने आपको इसके संबंध में बताया था। आगम का व्यवहार, जैसे भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, तो में छह छठ आवश्यक है ना, ये आगम का व्यवहार है। और अपने आत्मा के गुणों को पहचान कर विकल्प रूप में जो किया जाता है, वह अध्यात्म का व्यवहार है। चारों अनुयोग है ना। क्या? तो कहा ना, ये योग सार का व्यवहार है। ज्ञानी के जीवन में चारों ही अनुयोग होते हैं। अरे आपको भी तो आराम चार पाए वाली जो खाट होती है, उसी पे ही तो आराम मिलता होगा। क्यों? तीन पाए वाले पे कहीं आप आराम से शांति से लेट सकते हो क्या? अथवा चार पैर भी हैं, लेकिन छोटे बड़े हैं, तो भी आपको शांति से लेट सकते हो क्या? तो ज्ञानी जीवों को उनके जीवन में चारों ही अनुयोग होते हैं, बराबर होते हैं। तभी उनकी पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती। क्या? हाँ, तभी होती है। तभी पर्याय में शांति मिलती है। एक एक को खींचने से नहीं होता भगवान। समझ में आए भैया? एक को मुख कर दिया फिर तो ऐसा नहीं। जहाँ जो बात है वहां हमें उस अपेक्षा से समझना पड़ेगी। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए इसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, जो अपने उस दिन हो नहीं पाई थी, उस पर अपन विचार करेंगे। दो तीन चौवर पांच नववर, सात छह और पांच फिर, और चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। चलिए सीधे पॉइंट पे चलते हैं अपन। निकालिए आप, आपके पास अगर पुस्तक है तो देख लीजिए। आपका पेज निकालिए, 76 नंबर की गाथा का 131वें नंबर की पेज पर है, इस पे चर्चा है। 2.5 लाइन है इसमें। ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वभाव में स्थिर ना हो सके, तब मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वीर स्वच्छत प्रबुद्ध आदि अनंत शक्ति स्वरूप विराज रहा है, ऐसा विचार करे वह व्यवहार है।
किसकी बात है? ज्ञानी की बात है। समझ में आया? ज्ञानी किसे कहना? जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, हाँ। जिसने अपने चैतन्य भगवान आत्मा को शरीर से भिन्न जाना है, जिसने अपने आत्मा को ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न जाना है, जिसने अपने आत्मा को मोह राग देश के जो आश्रत तत्व है, उद्भाव कर्म है, उससे भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जाना है, वह आत्मा ज्ञानी है। बहुत से 7 कंठ याद कर ले, स्मरण में बैठा ले, 11 अंगों पूर्व का ज्ञान शास्त्र का हो, लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं है तो वह ज्ञानी नहीं। समझ में आ गया? ज्ञानी किसे कहना? जिसने जिनवाणी माता के द्वारा, शास्त्र के द्वारा अपने आत्मा का परिचय करते हुए आत्मा की दृष्टि की है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अपने आप को जाना है, वह आत्मा ज्ञानी होता है। और कर्णान युग के गुण स्थानों के अनुसार कहें तो वह अवृद्धि का चौथा गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान से आत्मा ज्ञानी हो जाता है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से। अब देखिए एक एक शब्द पे आप देखिए, आप किसी को इधर का उधर नहीं कर सकते हैं। हर शब्द का अपना अपना भाव उसमें छुपा हुआ है। कहते हैं स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से, इतना शब्द पकड़िए। स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वभाव में स्थिर ना हो सके। क्या? तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं? कि स्वभाव में अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर करना, उसे भगवान पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ की परिभाषा क्या कहलाई? जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं, स्थिर कराते हैं, विषय पुरुषार्थ कहते हैं। शरीर की क्रिया पूजा के समय बहुत लंबी चौड़ी आपने कर ली, समझ में आया? अथवा बहुत शास्त्रों का घंटों तक स्वाध्याय करते हैं, वह आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आया? वो तो आपका स्वभाव है, वह धर्म नहीं है भगवान। पुरुषार्थ किसे कहना? पुरुषार्थ पुरुष यानी आत्मा। आत्मा ही जिसका प्रयोजन है, जो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं, उसी को वास्तव में पुरुषार्थ कहते हैं। ध्यान रखिएगा। त्यागी महाराज जी, पुरुषार्थ का समझ में आ गए? अपने उपयोग को समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से छुटाते हुए, भिन्न करते हुए, अंदर जो अरूपी चेतन भगवान आत्मा है, उसमें जो अपने उपयोग को स्थिर करते हैं, उसे भगवान पुरुषार्थ कहते हैं। आई बात समझ में? कैसे आपने निकाल लिया? हमने क्या निकाल लिया? ग्रंथ में यही लिखा हुआ देख लिया। स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वभाव में स्थिर ना हो सके। इसका मतलब पुरुषार्थ किसे कहना? कि अपने उपयोग को अपने द्रव्य स्वभाव में स्थिर करना, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। और एक शब्द बहुत ही सुंदर दिया गया है कि स्वयं के पुरुषार्थ से, क्या कहते हैं? यानी जो ज्ञानी की पर्याय में अस्थिरता जन्य दोष है, समझ में आया? यानी पर्याय द्रव्य के अंदर स्थिर नहीं हो रही है, वह कोई कर्म के कारण से नहीं है।
तो स्वयं शब्द भी इन्होंने लगाया। नहीं तो हम तो हाल कहने लगे कर्म के कारण से हमारा उपयोग स्थिर नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ लिखा है ग्रंथ, तुम बताइए आप। अरे ये कर्म के कारण से तुम्हारा उपयोग तुम्हारे आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, ये कहाँ लिखा है? यहाँ तो सीधे लिखा है कि स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से और अपनी स्वयं की कमजोरी, कि हमें अपने घर में रहना चाहिए था। मेरा घर तो चेतन भगवान आत्मा है ना। अब उसमें आपका उपयोग स्थिर नहीं हो रहा है, और आपने क्या कह दिया कि साहब ये कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है भगवान। क्यों आप घर से निकले क्यों? वही पूछे कि साहब ये मेरे को लेके आए, वैसे तो मैं घर में ही रहता। तो वो लेके आया कि तुम निकले हो, बोलो। नहीं आई समझ दोबारा से। आप घर में बड़ी शांति से बैठे हुए थे, बैठे थे ना घर में। आपका दोस्त आपके घर पर आया और उसने आपको बलात् बाहर जाने के लिए कहा। ठीक है, लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं था, मुझे इसके साथ में नहीं जाना है। और जैसे आप उसके साथ में चल दिए, क्या हो गए? क्या करे, चल दिए। मन तो नहीं था, लेकिन चल दिए। तो मैं आपसे पूछता हूं, और हो गया आपका एक्सीडेंट, क्या हो गया? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो आपसे पूछेगा कोई, क्यों भाई आप जो है घर से बाहर क्यों निकले? तो क्या कहोगे आप? अरे बोलो। आप निकले हो घर से बाहर, तो निकले हो, पर क्यों निकले? तो आपका जवाब ये होगा, ये नहीं मान रहे थे ना, इसीलिए मैं बाहर निकला। जबकि ये बात बिल्कुल झूठी है। ये बात बिल्कुल झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि इससे पहले आपके और भी अच्छे मित्र आए हुए थे, उन्होंने भी आपको घर से बाहर जाने के लिए कहा था, पर उस समय तो आप नहीं निकले। अरे उससे पहले और भी आपके मित्र आए हुए थे, उन्होंने भी आपसे बहुत बाहर जाने के लिए आग्रह किया था, पर आप तो नहीं निकले। तो ऐसा यहाँ भी तो व्यवहार किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता? जैसा व्यवहार आपने अन्य मित्रों के साथ में किया है, क्या उस मित्र के साथ में भी वह व्यवहार किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? त्यागी महाराज, जैसा व्यवहार आपने अन्य मित्रों के साथ में किया कि आप नहीं घर से बाहर निकले, एक व्यक्ति के कहने से आप घर से बाहर निकल गए दूसरे से, तो गलती किसकी? गलती किसकी? जैसे आपने उनको मना किया था, वैसे आप इसको मना करने के लिए सक्षम थे कि नहीं थे? हैं? अब गलती स्वयं की, और अब गलती किसके ऊपर रख रहा है? ऐसे ही हम लोग जो है करणान युग ग्रंथ पढ़ते हैं, पर उसका सही भाव भाषण नहीं करते हैं, और कर्म के ऊपर अपनी गलती थोप देते हैं। क्या कर देते हैं? कि कर्म के कारण से मैं अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ इस शब्द का उपयोग किया गया है कि स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से। कैसे? ये पकड़ो बात को, ये जनवाणी है जे, समझ में आया भैया? है, ये बहुत बड़ी भूल चल रही है। अन्य मतों में तो ये बातें है ही नहीं है, और ग्रंथ पढ़ने वाले भी किसका क्या अर्थ निकाल लेते हैं, क्या अर्थ करते हैं भगवान। अपनी स्वयं की गलती और दूसरे पर थोप दी, क्या कर दी?
और स्वयं स्वच्छंद होके पंच इंद्रिय के विषयों में विचरण कर, हम क्या करें, तो कर्म के कारण से हो रहा। क्या कह रहे, जितने भी ज्ञानी हुए हैं सबने अपनी गलती स्वीकार की और उस गलती को मेट के अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिर हुए। समझ में आया भैया? ये रोने धोने का धर्म नहीं है ये। हम तो हर बात में रोना धोना सुनाने लगते, रोना धोना सुनाने लगते हैं। आपको अपनी गलती समझ में आना चाहिए। यहाँ में यह शब्द इस बात के लिए सूचित करता है कि आत्मा कर्मों के कारण से अथवा परद्रव्य के कारण से अपने आत्मा में स्थिर नहीं रह पाता, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो कहते स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से। क्या आगे बात समझ, इसका भाव समझ में आ गया? जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं वे कर्मों के कारण से नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्म विचार कौन, फूल मेरी अधकार, अग्न सहे घनकार, लोहे की संगति पाए। क्या त्यागी महाराज, जितने भी जीव संसार में दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, वे कर्मों के कारण से नहीं कर रहे हैं वे। क्या अब देखिए, यहाँ तो देखो, यहाँ तो जनमानी माता आपको ज्ञान करा रही है, आपकी यहाँ बढ़िया क्लास चल रही है। समझ में आया? अब कोई ज्ञान नहीं करना चाहता तो गलती कौन की है बताइए आप? बढ़िया क्लास चलती है, फिर ज्ञान की बातें चलती हैं, अपने आत्मा से मिलने की बातें चलती हैं, अपने आत्मा का आनंद लेने की बातें चलती हैं। अब वो नहीं कर रहा तो गलती कौन की? दिगंबरों में ये हालत है, और अन्य मतों में तो ये द्रगुण पर्याय की चर्चा ही नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यहाँ ये शब्द हमें इस बात की तरफ संकेत करता है कि ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वभाव में स्थिर ना हो सके तब। क्या कह रहे हैं? कमजोरी स्वयं की। जब हम हर समय रोने रोना सुनाती रहती है, हर समय हमारे ज्ञान में निरंतर यही चलता रहता है। क्यों भाई साहब आप दुखी क्यों? अरे मैं क्या करूं, लड़का हमारी बात नहीं मानता है। त्यागी महाराज जी हैं क्या करते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल झूठी है। आप लड़के के कारण से दुखी नहीं हो। लड़का यानी नौकरम, शास्त्र की भाषा में से नौकरम कहते हैं, शरीर को नौकरम कहते हैं। तो दुखी कैसे हो? अज्ञानता से दुखी हो। जैसे शरीर में अपने कोई रोग हो गया, क्यों भाई साहब क्या तकलीफ है तुम्हें? अरे क्या कुछ मत पूछो। है तो शरीर में जो रोग हुआ है वह शरीर के रोग के कारण से वह दुखी नहीं है। दुखी कैसे है? मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात, कैसे दुखी है? छह डाला की स्टार्टिंग की पॉइंट। समस्त अज्ञानी जी मोह रूपी मदरा पिए हुए हैं, यानी कसाय की मदरा पिए हुए हैं। जो है कसाय का सेवन करते हैं और दूसरे को दोष देते हैं। क्या करते हैं? तो यहाँ ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता है, ये उसे मालूम है ना? गुरुदेव श्री से तो कितनी लोग कहते थे कि प्रभु आप इतने बढ़िया तत्व की बातें जानते हो तो आप मुनि बन जाओ ना। त्यागी महाराज गुरुदेव श्री से कितना लोग कहते थे तुम ज्ञान की बहुत बढ़िया बातें करते हो,
और आपको सब ज्ञान भी है, तो आप मुनि क्यों नहीं हो जाते? अरे ऐसा नहीं होता है भगवान, तेरे कहने से कोई मुनि बना नहीं आता। हमें अपने परिणामों की खबर है। अभी हमारा हमें को अपनी कमजोरी मेरे को दिखती है। मुझे अपने घर में रहना चाहिए, थे मेरी कमजोरी है। और जैसे अपनी कमजोरी का ज्ञान नहीं है, तो वो कमजोरी दूर कैसे करेगा? खैर समझ में तो है तुम कमजोरी क्या है? इसलिए धर्म ऐसा नहीं किसी के कहने से कुछ भी करने लग जा। आप स्वयं अपने परिणामों को देखिए। इसके लिए पंडित टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर है, देखो भैया, वर्तमान है भरोसे, है ब्याज मत लेना, प्रतिज्ञा नहीं लेना, द्रव चेत काल भाव को पहचान कर, अपने परिणामों को पहचान कर आगे इस मार्ग में बढ़ना। त्यागी महाराज यही है ना? है ये भावुकता में नहीं 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 नहीं। क्योंकि सब खेल तो परिणामों से होना है। तो परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। हाँ। और तुम्हारे ज्ञान में परिणाम की कोई खबर नहीं, तो शरीर की क्रिया से क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो समझ में आया भैया? आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, चाहे वह पंडित हो, विद्वान हो, और चाहे हमारे मुनराज भावलिंग संत मुनराज हो, सब एक जैसी बातें करेंगे। तो यहाँ ये बताते हैं, ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वभाव में स्थिर ना हो सके। तो ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि कमजोरी हमारी क्या है? पहले कमजोरी समझो। हमें कि हमें अपने आत्मा में उपयोग को स्थिर करना चाहिए था, ये इसका नाम पुरुषार्थ है। लेकिन मैं अपने आत्मा में अपने उपयोग को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है, स्वयं की कमजोरी। किसकी कमजोरी? ये कमजोरी कर्मों के कारण से नहीं। तो कर्मों से दृष्टि हट गई, समझ में आया? और स्वयं की कमजोरी भी समझ में आ गई। ये प्रवचन करना हमारा काम है क्या? अरे बोलो भगवान, बोलो। और आपका सुनते रहना ये आपका काम है क्या? ना प्रवचन करना हमारा काम है, और ना आपका काम प्रवचन सुनते रहना है। त्यागी महाराज जी, तो करके और उसको धारण करके अपने को आकार का ये मैं ये कह रहा हूं कि अपना काम तो अपने आत्मा को पहचान के अपने आत्मा का आनंद लूटना ही मेरा काम है। ये क्या है? ये तो मजबूरी है कि हम अपने आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये व्यवस्था चल रही है। हाँ। आप स्वयं स्वयं के ऊपर सोचो। क्या? ना तो हमारा प्रवचन करने का है, और ना आपका प्रवचन सुनने का है। समझ में आया? ये हमारी एक मजबूरी है। क्या करूं जब मैं अपने आत्मा में नहीं रह पा रहा हूं? तो ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनका के अनुसार सब चलता है भगवान। पर निषेध आपने कहाँ से किया कि मैं अपने आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, इसीलिए ये बीच में चलता है? अरे यहां तक तो आओ, और इसी को अपना कर्तव्य समझ लोगे तो अभी क्या हो पाएगा ना। बताइए। अगर आपने इसी को अपना कर्तव्य समझ लिया, नहीं अपना तो कुछ नहीं, भगवान की पूजा भक्ति करते रहना, स्वाध्याय करते रहना, लोगों को सुनाते रहना है, और सुनते रहना, बस 24 घंटे लगे रहो, इनका भी सुन लो, इनका भी सुन लो, इनका भी सुन लो, इनका भी कर लो। तो अरे भगवान, ये तुम्हारा काम है क्या? नहीं है। जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए बात की जा रही है। और जो स्वाध्याय अथवा भगवान की पूजा भक्ति नहीं करते हैं, उनसे तो यही कहा जाता है कि जाओ मंदिर में भगवान की पूजा करो, स्वाध्याय करो। फिर जो इस लाइन पर आ जाता है, उससे फिर यही कहते हैं कि भगवान ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो अपनी आत्मा में स्थिर होने का क्या है?
इसी ग्रंथ की 15वें नंबर की गाथा को हमेशा स्मरण रखना। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। समझ में आए भैया? बड़ी सुंदर बात यहाँ ऊपर लाइन में आई है। ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वभाव में स्थिर ना हो सके, तब मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वीर स्वच्छत प्रभुत्व आदि अनंत शक्ति स्वरूप विराज रहा है, ऐसा विचार करे हुए उसका व्यवहार है। त्यागी महाराज जी, हाँ जी। जब तक उपयोग ज्ञानी का अपने चैतन्य भगवान आत्मा में रमण नहीं कर पा रहा है, अथवा वह स्थिर नहीं हो पा रहा है, तब तक ज्ञानी भी जो अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, तो उसी को भेद करके क्या, कि मेरा आत्मा तो ध्यान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, क्या करते हैं? बारंबार बारंबार किसकी चर्चा करते हैं? किसकी बातें करते हैं? वेद से अपने आत्मा की तारीफ करते हैं। वेद से अपने आप को बारंबार, महिमा ज्ञान में किसकी है? पर द्रव्य की महिमा नहीं है ज्ञानी की। महिमा अपने चेतन भगवान आत्मा की है, अपने गुणों की भावना है। वह विकल्प रूप है, वह शुभ भाव है, और वो भगवान की पूजा भक्ति से ही बड़ा भाव, पुण्य भाव है। भैया समझो कि धर्म का चीज है। ना तो हम धर्म समझते, ना हम पुण्य समझते, समझ में आया? और ना पाप समझते। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं समझते। या पुण्य पाप और धर्म किसे कहते हैं, इन तीनों बातों को हमें अच्छी तरह भली बात पहचानना चाहिए। समझ में आएगी वंदना? ज्ञानी अपनी स्वयं की कमजोरी से अपने ऊपर लेता, किसके ऊपर लेता है? या कर्मों की कहानियां ना सुनाने लगता है। समझ गया? ये तो संयोग दृष्टि वाली बात होगी, पर्याय दृष्टि वाली बात है। ज्ञानी का चिंतन और अज्ञानी के चिंतन में लाख गुना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या? ज्ञानी पर का लक्ष्य करके दूसरे का दोष, दूसरे के दोष को लेके नहीं बैठता है। वो जानता है कि मुझे वैसे अपने घर में रहना चाहिए था, मेरे आत्मा का आनंद मुझे लूटना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। मैं नहीं हो पा रहा हूँ यानी मेरा उपयोग, मेरी पर्याय। क्यों भाई ये बता, घर में पत्नी और पति दो लोग हैं, ठीक है? अब पत्नी का क्या कर्तव्य ये बता। अरे पत्नी, पत्नी को हमेशा किसका साथ देना चाहिए? बहुत से पुरुष हैं, बहुत से लोग हैं घर में, किसका साथ दे पत्नी? है, पति का देना चाहिए हर समय। हर समय पति का साथ देना चाहिए, हर समय पति का साथ देना चाहिए था। है? और पत्नी और पति में, दोनों में एक रूपता रहना चाहिए थी। अरे भाई, और क्या है? पत्नी और पति में एक रूपता रहना चाहिए, ठीक है क्या नहीं? और उसको, पत्नी को पक्ष अपने पति का ही लेना चाहिए था, तब तो सच्ची पत्नी है। और पत्नी अपने पति का पक्ष ना लेके अन्य पुरुषों का पक्ष ले, या और का ले, तो वो पत्नी कहलाएगी क्या? उसका व्यवहार सही है क्या? त्यागी महाराज, ये दृष्टांत दिया मैंने आप समय में। ऐसे ही ध्रुव और पर्याय शरीर अपनी चेतन आत्म वस्तु है।
द्रव, वह पति है, तीनों काल एक रूप, वह द्रव है। और पत्नी पर्याय है। पत्नी कौन है? पर्याय, समझ में आया? अब पर्याय को अपने द्रव स्वभाव के साथ में रहना चाहिए था, एक रूप बन के रहना चाहिए था। समझ में आया? और जब भी विकल्प में आए तो अपने पति की महिमा करना चाहिए थी। अब वो ऐसा ना करके दूसरों के साथ में रहे पर्याय। पत्नी समझ लो आप तो अभी, पत्नी है उस पति की, उस पुरुष की। अब वो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ में रहे या दूसरे पुरुषों का लक्ष्य करे, समझ में आया? तो बोला हुआ है उसकी पत्नी सही कहलाएगी क्या? अरे बोलो भगवान। पत्नी है तो उस पति की, और पति को छोड़ के दूसरों का लक्ष्य करती है, दूसरों के साथ में रहती है, तो पति वो सती कहलाएगी कि व्यभिचारिणी कहलाएगी? अरे बोलो भैया, ध्यान से बोलो। जो स्त्री अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों के साथ में अथवा अन्य दूसरों का लक्ष्य करके परमन करती है, वह सती नहीं है, वह व्यभिचारिणी है भगवान। ऐसे ही अध्यात्म में इस बात को समझिए। आत्म वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और द्रव्य जो है वो अनंत गुणों सहित है। जहाँ हमने पति पुरुष बोला था वहां पर पति पत्नी के व्यवहार से, वहां पे पति के रूप में द्रव्य स्वभाव ले लेना, आत्म वस्तु लेना। वात वस्तु अनंत गुणों संपन्न है, और पत्नी के रूप में उसकी पर्याय ले लेना। क्या ले लेना? अब पर्याय को पर्याय कहो अथवा उपयोग कहो, उस पर्याय को अपने द्रव्य के साथ में रहना चाहिए था, लेकिन वह पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़कर अन्य द्रव्यों का लक्ष्य करके परिणमन करती है, तो वह पर्याय बोलो सती है कि व्यभिचारिणी है? त्यागी महाराज बता। और कोई आपसे कह ले जो पर्याय है, जो ज्ञान शास्त्र आदि में विचरण करता है, समय वो व्यभिचारिणी है, तो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए। हाँ हाँ है ना। है ऐसा हमारे ज्ञानियों ने शास्त्र में लिखा है। उपयोग तो है आत्मा का, और अपने आत्म द्रव्य का अनुसरण ना करके बाहरी धर्म के कार्यों में विचरण कर रही है, वह व्यभिचारिणी है भगवान। हर बात को तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझने की कोशिश करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। सही है। है क्या कर हमारे ज्ञानियों ने लिखा है भाई। अभी आपको दो कार्य नीचे आने वाला है, तो पर्याय की बात आने वाली है, वहां करेंगे, दो तीन चार पांच है ना। तो कहते हैं बहुत कड़क बात तो है, बात समझना पड़ेगी। सने अरे इतनी कड़क कड़क बातें लिखी है हमारे पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा, चंडालयुग का ग्रंथ है, त्यागी महाराज। हाँ उसमें कहते हैं ब्रह्मचर्य भावना में, हे जवानों, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना यार, क्योंकि ब्रह्मचर्य की परिभाषा तो ये है कि जो अपने आत्म स्वरूप में विचरण करे उसे ब्रह्मचर्य कहती है। तुमने शादी नहीं की और तुम अपने आप को ब्रह्मचारी माने बैठे हो, तो तुम मुझे क्षमा करना त्यागी महाराज जी, क्योंकि हम तो जो है वीतरागी हैं। तुम्हें मैं हम तो जो बात है वही बात करेंगे, जो सही बात है वही करेंगे। तुम ब्रह्मचर्य इसको समझे बैठे हो कि शादी ब्याह नहीं करना है और आत्मा को भूले रहना, वह ब्रह्मचर्य नहीं है भगवान, इसीलिए मुझे क्षमा करना। ऐसा लिखा उन्होंने पद्मनंदी आचार्य देव ने, त्यागी महाराज।
क्योंकि ब्रह्मचर्य तो भगवान ने ये कहा है कि ब्रह्म स्वरूप ही अपना भगवान आत्मा है, उसमें पर्याय का विचरण करना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ भी कहते हैं कि जब तक ज्ञानी की पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में स्थिर नहीं होती है, वह स्वयं की अपनी कमजोरी समझता है। और उस कमजोरी में क्या चलता रहता है? अपने आत्मा की महिमा चलती, क्या चलती है उसमें? अपने गुणों की महिमा चलती है। क्या चलती है? वो है शुभ भाव, वो विकल्पात्मक है। वो कैसा विकल्प होता है? तो कहते हैं मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, स्वच्छता का पिंड हूँ, मैं प्रभुता से लबालब भरा हुआ हूँ। कैसी भावना चलती है? तो किसको देख के कर रहा है वो? अपने ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा का अनुसरण करके उपयोग वर्णन करता है। समझ गया? ज्ञानी का लक्ष्य द्रव्य के सन्मुख होकर वर्णन करता है। समझ गया? तो कहते हैं वो भी व्यवहार है, ये अध्यात्म का व्यवहार है, ये सबसे नजदीक का व्यवहार है। समझ में आया? और देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करके वर्णन करना, ये आगम का व्यवहार है, ये दूर का व्यवहार है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिसे हमें बारीकता से उस चीज को समझना पड़ेगा, तभी हम अपने आत्मा का कल्याण करना संभव होगा। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मुक्त का स्मरण।